भर्तृहरि राजा थे और राजा की कई रानियां। राजा की एक रानी थी, उसका नाम था पिंगला। भर्तृहरि की कहानी सुना रहा हूं, सुनो। कभी नहीं सुनी तो आज सुन लो। कैसे जीवन बदलता आदमी का, कैसे जीवन में चोट लगती है। आदमी कोई भी हो, कब कब बदला जा सकता है, कभी भी बदल सकता है। कौन सी बात उसको जीवन को बदल देती है। तो भर्तृहरि की जो 3 नंबर रानी थी उसका नाम था पिंगला। वो अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। वो 3 नंबर जो रानी थी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसके पीछे 2-3 कहानियां हैं। एक कहानी तो बताई गई है कि एक बार भर्तृहरि और रानी पिंगला जंगल में थे, तो एक हिरण आया, मृग आया, और मृग को राजा ने बाण चलाकर मारने की इच्छा थी, लेकिन पिंगला ने मना कर दिया। लेकिन राजा ने बाण चला दिया तो मरणासन कर दिया उस हिरण को। और प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तृहरि से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। मरणासन हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तृहरि का हृदय पसीज गया। मरते मरते वो हिरण ने कह दिया कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे को मार दिया ना, मैं निर्दोष हूं, तूने मेरे पर बाण चलाकर राजा अच्छा काम नहीं किया। अब ये जब राजा ने हिरण के मरते समय बात सुनी भर्तृहरि ने, उसका प्रारब्ध जग गया। उसको लगा यार मैंने काम तो गलत कर दिया, मैंने जीव को मार दिया। और मरते मरते हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण की आंखों में आंसू जब देखा और कह गया हिरण मरते मरते, अच्छा नहीं किया राजा तूने, मुझे निर्दोष को तूने मार दिया। अब ये बात सुनी तो ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई। राजा ने सोचा यार प्रायश्चित कैसे हो। और यहां कथा कहती है हिरण का सब घोड़े पर रखकर चलने लगे राजा। राजा हिरण के सब को घोड़े पर रखा, चलने लगे। बड़े बेचैन हो गए भर्तृहरि कि क्या करूं यार, गलत हो गया मेरे से, मामला गलत हो गया। और उसी समय रास्ते में उनको गुरु गोरखनाथ जी मिल गए। रास्ते में गुरु गोरखनाथ जी मिल गए और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया। एह महात्मा प्रणाम है। घोड़े पर हिरण का शव रखा है, मरा हुआ हिरण जो मरते मरते कहकर गया राजा से, राजा तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे को निर्दोष को मार दिया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझको मार दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ने गोरखनाथ जी को प्रणाम किया। हे महात्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक काम करो महात्मा, हे गोरखनाथ जी एक काम करो, क्या इस हिरण को जिंदा कर दो, इस हिरण को जिंदा कर दो। राजा ने जब ये कहा कि इस हिरण को जिंदा कर दो, तो उन्होंने कहा हिरण को मैं जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आज से तुम मेरे शिष्य बनोगे, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। एक शर्त पर मैं तुम्हें इस हिरण को जिंदा करूं। अरे भैया, ये कथा भी कहती है कि भर्तृहरि ने जब कहा कि मैं आपके आज से मैं आपके चरणों में शिष्य का भाव स्वीकार करता हूं, आप मेरे गुरु, लेकिन मेरे इस हिरण के बच्चों क्यों जाते जाते कह के गया है, मेरी आंखों में आंसू आ गया, मैंने निर्दोष की जान ले ली, इसको जिंदा कर दो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उस हिरण के बच्चे को पुनः जिंदा कर दिया। बोले गोरखनाथ जी भगवान की जय हो। ये अद्भुत कहानी है गुरु गोरखनाथ जी की। और एक कहानी और भी आती है, कहानी तो कई है, कहानियां तो बहुत आती है। और एक कहानी ये भी आती है कि राजा भर्तृहरि सबसे ज्यादा जो प्रेम करते थे वो करते थे अपने पिंगला नामक पत्नी से करते थे। बहुत प्रेम करते थे वो पिंगला से, बहुत प्रेम करते थे।
हर समय पिंगला का ध्यान करते थे, हर समय उनका मन में था कि बस मेरी ये सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, मुझे सर्वश्रेष्ठ ये अच्छी लगती है। हर समय पिंगला का ध्यान करते थे वो, हर समय इतने भावों में, इतने उसके लिए डूबे थे, इतने उस पिंगला के प्रेम में अंधे थे। एक बार की बात है, अब ध्यान से सुनना कृपा कैसी होती है। एक बार अचानक गुरु गोरखनाथ जी आ गए और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, गुरु कैसे जीवन बदलता है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, सुनो भर्तृहरि, सुनो, मैं तुझे फल दे रहा हूं, तू इस फल को खा ले। अगर तू भी इस फल को खाएगा तो जिंदगी भर तू जवान रहेगा, तू बीमार नहीं होगा, कभी तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, तू हमेशा जवान बना रहेगा, तुझे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। और तू ये फल खा ले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फल खा लूंगा। लेकिन भैया कथा यहां कहती है कि राजा तो, गुरु तो फल देकर चले गए, लेकिन राजा के मन में विचार आया कि भाई अगर ये फल मैं नहीं खाऊंगा, ये फल मैं किसको दूंगा, मेरी उस पिंगला नामक पत्नी को दूंगा। अगर वो जीवन भर उसको मृत्यु नहीं आए, वो बूढ़ी नहीं हो, उसके मन में विचार आया कि मुझे जीवन भर भोग मिलता रहे, तो भर्तृहरि ने वो फल खुद नहीं खाया, उसने अपनी पत्नी, धर्म पत्नी पिंगला को दे दिया कि तू खा लेना। अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। लेकिन जो उसकी जो धर्म पत्नी पिंगला थी, वो भी राजा से प्रेम नहीं करती थी। वो राजा की जो धन था, राजा का जो ऐश्वर्य था, वो उससे प्रेम करती, राजा से वो प्रेम नहीं करती थी। राजा से दिखावे का प्रेम करती थी, वो किसी और से प्रेम करती थी। वो वहां के कोतवाल थे, उस कोतवाल से वो प्रेम करती थी। उसने सोचा कि ये फल अगर मैंने खाऊं, नहीं भाई मैं फल नहीं खाऊंगी, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है मैं उसको ये फल दूंगी। तो उसने उस कोतवाल को फल दे दिया। हाँ, दे दिया कि वो जीवन भर जवान बना रहेगा, तो मेरी इच्छाएं पूर्ति होती रहेगी, मेरी कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। और उसने वो फल उस कोतवाल को दे दिया। अब कोतवाल भी उस पिंगला से प्रेम नहीं करता है। देखो ये दुनिया, वो कोतवाल है, वो भी इस पिंगला से प्रेम नहीं करता है, वो एक वेश्या से प्रेम करता है, वो भी एक वेश्या से प्रेम करता है। और उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया कि तू खा ले। उसने सोचा ये जवान बनी रहेगी, तो मैं जीवन भर मेरे जो कामनाओं की पूर्ति मेरे जीवन में प्राप्त होती रहेगी। और उसने वो फल उसको दे दिया। अब जब वेश्या के हाथ में फल आया, तो वेश्या ने सोचा अगर मैंने इस फल को खा लिया, अगर ये फल मैं खाऊंगी तो फल के प्रभाव से मैं जवान बनी रहूंगी, और अगर मैं जवान बनी रहूंगी तो फिर ये शरीर तो चिथड़ा है, शरीर तो हाड़ मांस का पुतला है, जिंदगी भर कभी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने फल खा लिया तो मैं जवान हो जाऊंगी, जवान बनी रहूंगी, तो जो गलत कार्य मैं कर रही हूं ये जिंदगी भर नहीं छूटेगा। तो भैया मैं ये काम नहीं कर सकती, फल मैं नहीं खाऊंगी। तो क्या करती हूं, ये अगर इस नगरी का राजा बहुत अच्छा है, इस नगरी का राजा बहुत अच्छा है, अगर राजा को फल दे दूं, राजा जवान बना रहेगा, तो राजा और सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, प्रजा की सेवा करेगा। राजा प्रजा पालक है। और उस वेश्या ने ले जाकर क्या कर दिया, वो फल राजा को दे दिया। और राजा के पास जैसे ही फल आया, तो राजा ने कहा, ए सुनो, ए नारी, ये बता, सच बता, हे देवी तुझे फल किसने दिया। उसने कहा मुझे को फल दिया कोतवाल ने। कोतवाल को बुलाया गया, भैया तुझे फल किसने दिया। कि मेरे को फल दिया रानी ने। जब रानी का नाम आया तो राजा जान गया, जिसके लिए मैं इतने प्राण न्योछावर करता हूं, जिसके लिए इतना मैं मेहनत करता हूं, मैंने मेरी जीवन का सर्वस्व इस रानी को दे दिया। लेकिन रानी भी मेरी नहीं है, रानी के मन में भी मेरे प्रति प्रेम नहीं है, केवल मेरी माया से प्रेम है, केवल मेरी माया से रानी प्रेम करती है। तो भर्तृहरि ने, भैया कथा में लिखा गया है,
भर्तृहरि को जब पूरी सच्चाई मालूम हुई, उसको पता लगा रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है, उसी समय राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया। राजा को पता लग गया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और उसी समय राजा भर्तृहरि ने अपना राज्य विक्रमादित्य को सौंप दिया। विक्रमादित्य को अपना राज्य सौंप दिया और गुफा में चले गए। 12 वर्ष तक राजा भर्तृहरि ने गुफा में रहकर तप किया। आज भी भर्तृहरि की गुफा उज्जैन में है। आज भी भर्तृहरि की गुफा उज्जैन में है। भैया कोई किसी का नहीं है। आप जिसके लिए ज्यादा खप रहे हो, जितना मर रहे हो, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता, मेरा ये, मेरा वो, कोई कुछ ही का नहीं है। और भर्तृहरि की आंख खुल गई कि जिससे मैंने इतना प्रेम किया, मैंने जिंदगी का इतना समय बर्बाद कर दिया, बर्बाद किए ही जा रहा था, फिर भी मैंने ये फल इस पिंगला को दिया, ये भी मेरे से प्रेम नहीं करती है। आंखों में आंसू आ गए। गुरु गोरखनाथ ने कहा, क्या कर रहे हो भर्तृ? ए भर्तृ, क्या कर रहे हो? गुरु गोरखनाथ ने फल नहीं दिया। गुरु गोरखनाथ जानते थे ये फल नहीं है, ये राजा की जिंदगी बदल जाएगी, ये राजा की जिंदगी बदल जाएगी। गुरु इशारा करते हैं, गुरु कोई बात कहते हैं, इसका संबंध बहुत लंबा होता है। गुरु अगर गोरखनाथ जी जानते हैं कि मुझे मेरे शिष्य से क्या करवाना है, मुझे मेरे शिष्य को कहां तक लेके जाना है, भर्तृहरि को अगर फल नहीं देता गुरु गोरखनाथ जी अगर फल नहीं देते तो आज भर्तृहरि की आंखें नहीं खुलती। जिंदगी में कई कई प्रसंग, जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हमारी हो जाती है, वो हमारी जिंदगी की आंखें खोल देती है। भगवान की कोई लीलाएं ऐसी होती है जीवन में, वो आपकी आंखें खोल देती है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि भाई जो करना है, जो भजन करना है, सत्संग करना है, जो करना अपने हाथों से कर दो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।